ललिता में कहा कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि घर में धूनी कैसे लगाएं। अगर धूनी लगाएं तो किस चीज की धूनी लगाएं जिससे हमारे सारे कार्य सिद्ध हों, जिससे हमारे घर के लड़ाई झगड़े शांत हों, जिससे हमारे घर में शांति आए। यदि घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता है तो वो हमारे घर को छोड़कर भागे। ऐसी कौन सी धुनी है जिसको लगाने से हमारे सारे दुख दूर होते हैं, जिसको लगाने से हमारा घर पवित्र होता है, जिसको लगाने से हमारे घर के जो देव हैं, जो हमारे घर की कुल देवी हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट भगवान हैं या अन्य जो भी हमारे घर की शक्तियां हैं, वो हमारे घर में प्रवेश करें और गलत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां या मैली विद्याएं हमारे घर से बाहर हों। इसलिए ऐसी कौन सी धुनी हमें लगानी चाहिए जो हमारे देवताओं को तो प्रिय हो, जो हमारे भगवान को तो प्रिय हो, लेकिन गलत शक्तियों को, मैली विद्याओं को वो बिल्कुल पसंद ना हो और वो हमारा घर छोड़कर चली जाए। तो आज हम आपको बताएंगे ऐसी ही एक चमत्कारी धुनी के बारे में। और जो व्यक्ति इस धुनी को अपने घर में निरंतर लगाएगा उसकी परेशानियां जरूर दूर होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और यदि चैनल पर आज पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही नई नई जानकारियां लेके आता रहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये चमत्कारी धुनी बनाने के लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लेनी है लौंग, फिर आपको इलायची, तेज पत्ता और कपूर, पीली सरसों, गूगल और गंधक और सेंधा नमक। ये चीज आपको लेनी है। देखिए, लौंग, इलायची, कपूर, सेंधा नमक, पीली सरसों, तेज पत्ता और गूगल, ये 7 चीजें लेनी है। और इन 7 चीजों को आपको ग्राइंड कर लेना है, आपको पीस लेना है इनको। और पीसने के बाद एक दरदरा सा इसका चूर्ण बना लेना है। अब धुनी देनी कैसे है वो आप सुन लीजिए। धुनी देने के लिए आप उपले को गर्म करेंगे। 70 से 80% उपले को जलाएंगे, पूरा 100% उसको नहीं जलाना है। 70 से 80% जलाने के बाद आप एक कोई मिट्टी का पात्र ले लें, जिसको कसोरा बोलते हैं। उसमें भी आप ये कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी प्लेट में या कटोरी में भी रख सकते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि आप मिट्टी का पात्र लें, क्योंकि मिट्टी कभी अशुद्ध नहीं होती। आप मिट्टी का पात्र लें, उसमें उस उपले को रखें। उपले को रखने के बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, एक चुटकी मिक्सचर उसके ऊपर डालें। फिर वो जब मिक्सचर आप डालोगे तो उसमें से एक सुगंधी निकलेगी, एक धुआं निकलेगा। उस धुएं को अपने पूरे घर में आपको लगाना है। उस धुनी को आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। और घुमाने के बाद आपको घर से बाहर निकल जाना है, घर से बाहर उसको रख देना। घर में नहीं रखना, घर से बाहर रख देना। जब सुबह उठो तो सुबह उठ करके आप उसको विसर्जन के सामान में रख सकते हैं, लेकिन घर से ही बाहर रखा जाएगा। कोई एक थैला या कोई एक पॉलीथिन आप बना सकते हो जिसमें आप वो इकट्ठा करके, लेकिन घर के अंदर मत लाना, बाहर ही रहने देना। और बाहर ही इकट्ठा करके आप उसको फिर विसर्जित कर सकते हैं। सुनिए है, ये आपको रोज अपने घर में लगानी है और सुबह शाम लगा सकते हैं। यदि आपको ज्यादा परेशानी है तो आप सुबह शाम ही लगाएं। और यदि परेशानी नहीं है, बस थोड़े बहुत गंदे सपने आते हैं या घर में ऐसा लगता है कि कोई है और जो नकारात्मक है, तो वो शाम को सोते समय अवश्य लगाएं। और नहीं तो आप दोनों समय लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये धुनी लगाएं। धुनी को एक बात ध्यान रखना, जो वो उपला है उसको घर से बाहर ही छोड़ें, घर से बाहर ही उसको इकट्ठा करते जाएं। और जब भी आप कहीं विसर्जन के स्थान पे जाएं, जल के किनारे जाएं, तो आप उसको विसर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये धुनी रोज सुबह शाम अपने अपने घर में लगानी है। इससे क्या होगा, इससे आपके घर में जो भी नकारात्मकता है, जो आपको परेशान करती है, जो भी आपके घर में नकारात्मकता है, किसी भी प्रकार की हो, वो धीरे धीरे आपका घर छोड़ देती है। उसे इसकी जो सुगंध है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि नकारात्मक शक्ति को दुर्गंध पसंद होती है और देवताओं को सुगंध ही पसंद होती है। तो जब आप ये धुनी रोज देते हैं तो धीरे धीरे वो आपके घर से निकलने लग जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि वो आपके घर को बिल्कुल ही छोड़ देती है। तो ये धुनी सुबह शाम अवश्य अपने घर में लगाएं। और आप कुछ ही दिनों में देखोगे कि घर का माहौल बिल्कुल बदल गया है, घर में शांति आने लगी है। घर में आपको देव दर्शन होने लगे हैं, स्वप्न दर्शन होने लगे हैं। और जो गलत गलत चीज आपको सपने में दिखाई देती थी वो
बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, वो अब आपको दिखाई नहीं देती, आपको कोई परेशान नहीं करता। तो आज की जानकारी यही थी धुनी के विषय में कि ये चमत्कारी धुनी हर व्यक्ति को अपने घर में देनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही मैं नई-नई जानकारियाँ लेके आता हूँ। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए माँ ललिताम्बिका चैनल से। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भक्ति करते रहें। भगवान की भक्ति ही आपको सब कुछ दे सकती है। जय माता दी, जय माँ ललिताम्बिका।